Good morning, everyone. Today we'll continue with chemical bonding, and in that topic, we have started with some important compounds of inorganic chemistry. Now, guys, in our last lecture, we finished with group 13 elements, and today we'll start with group 14 elements. Okay. So now, in case of group 14 elements, this is called as carbon family. So, in case of carbon family, we'll first start with allotropes of carbon. गाइस कार्बन के बहुत डिफरेंट डिफरेंट एलोट्रॉप्स है, ठीक है। तो विल फर्स्ट स्टार्ट विद एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। नाउ इन केस ऑफ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के दो टाइप के एलोट्रॉप है। कार्बन के दो टाइप के एलोट्रॉप रहते हैं। एलोट्रॉप्स, अब ये दो टाइप के एलोट्रॉप्स जो है वो कौन से? नंबर वन इज क्रिस्टलाइन, नंबर टू इज अमॉर्फस, ठीक है। फर्स्ट टाइप इज क्रिस्टलाइन एंड सेकंड टाइप इज अमॉर्फस। गाइस, crystalline and amorphous allotropes. Crystalline and amorphous carbon. Now, guys, crystalline carbon means it contains diamond. It contains diamond, graphite, Buckminster fullerene, जिसे हम लोग बकी बॉल भी बोलते हैं, एंड एक एक्स्ट्रा का विच इज ग्राफीन। नेक्स्ट वन इज ग्राफीन, ठीक है। अमॉर्फस वाले में हम लोग पढ़ते हैं कोल, चारकोल, कार्बन ब्लैक, कार्बन ब्लैक या फिर कार्बन सूट, ठीक है। तो ये ऐसी कुछ चीज है। अब जो बाजू वाली कैटेगरी है वो हम लोगों को पढ़ने में कोई इंटरेस्ट है नहीं। देखो गाइस, कोल मतलब जो कि हजारों साल एक सेडिमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू जब डिकम्पोज होते हैं प्लांट्स या फिर एनिमल्स, तब जो बनता है उसे हम लोग बोलते हैं कोल। एंड चारकोल मतलब हम लोग यार एक लकड़ी जला रहे हैं, ठीक है। और तब जब लकड़ी जल जाती है, चार्ड कोल, ठीक है, तो हम लोग उसे बोलते हैं कि जला हुआ कोयला, मतलब चार्ड कोल। तो कोल एंड चारकोल देयर आर टू पार्ट्स, ठीक है। अब हम लोग ज्यादा इंटरेस्टेड किसमें? क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स में, ठीक है। बिकॉज दे हैव अ स्पेसिफिक शेप या फिर स्पेसिफिक ज्योमेट्री, एंड हम लोग यहाँ पे इन सबके स्ट्रक्चर ही पढ़ रहे हैं। तो गाइस, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन क्रिस्टलाइन कार्बन, crystalline allotropes of carbon. And in case of crystalline allotropes of carbon, we are going to learn about, first we are going to learn about graphite, ठीक है। तो अब ग्राफाइट में, अगेन रिमेंबर दिस, ऑल कार्बन आइटम्स आर sp2 hybridized। sp2 कार्बन आइटम्स है, सारे के सारे कौन से कार्बन आइटम्स है? sp2 कार्बन आइटम्स है। एंड यहाँ पे रहता है हेक्सागोनल, हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर्स कैसे रहते हैं इनके? तो हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इनके बीच में हेक्सागोनल लेयर्स रहती है। तो गाइज, यहाँ पे अगर मैं ड्राइंग बनाने जाऊँ तो हेक्सागोनल लेयर कैसे दिखेगी? ये ऐसे कुछ दिखेगी। जस्ट गेट एनी डाउट, इट विल लुक लाइक दिस। नाउ सिमिलरली, ये ऐसे ही आगे हम लोग कंटिन्यू करते जा सकते हैं। फर्स्ट हेक्सागोनल लेयर, ये सेकंड हेक्सागोनल लेयर, ये थर्ड हेक्सागोनल लेयर, ये फोर्थ हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर, एंड ये इट विल कीप ऑन अकरिंग, ठीक है। ये आगे बढ़ते जाएंगे, एंड एट द ईच पॉइंट ऑफ दिस हेक्सागोनल लेयर वन कार्बन आइटम इज देयर। ये इतना समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हर एक जगह पे एक सिंगल कार्बन आइटम प्रेजेंट है। अब गाइस, ये हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर जो है ना, ये तो फर्स्ट लेयर हो गई, बट ऐसी हजारों लेयर एक के ऊपर एक स्टैक्ड रहती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट लेयर हो गई। ऐसे ही तुम लोगों को इसके नीचे भी और एक लेयर मिलेगी। तो गाइस, अब देखो, फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है या नहीं करती? अगर ऐसा क्वेश्चन आए, फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर दे बोथ ओवरलैप ऑन ईच अदर, ट्रू और फॉल्स, व्हाट डू यू थिंक? इन केस ऑफ ग्राफाइट, फर्स्ट लेयर एंड सेकेंड लेयर ओवरलैप्स ऑन ईच अदर। तो गाइस, दिस इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर जो है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करती, ठीक है। बट
बट इसमें भी एक ट्विस्ट है। फर्स्ट लेयर एंड थर्ड लेयर दे ओवरलैप ऑन ईच अदर। तो फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर जो है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है। ठीक है, first layer and third layer, they overlap on each other. Now guys, you don't have to remember it actually, but if you do remember it, it is a good thing that the interlayer distance between these two layers, interlayer distance between layer 1 and layer 2, ठीक है, लेयर 1 और लेयर 2 के बीच का जो इंटरलेयर डिस्टेंस रहता है दैट इज दैट इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। वो कितना रहता है? 3.4 एंगस्ट्रॉम रहता है। अब गाइस, फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर इनके बीच में बॉन्डिंग कैसे होगी? तो देखो, यहाँ पे पाई बॉन्डिंग रहती है। यहाँ पे कौन सा टाइप की बॉन्डिंग रहती है? पाई बॉन्डिंग, जिसे हम लोग वैंडरवाल्स फोर्सेस बोलते हैं, बिकॉज इसमें पाई स्टैकिंग भी है एंड वैंडरवाल्स बॉन्डिंग भी है। तो गाइस, वैंडरवाल्स फोर्सेस या फिर पाई स्टैकिंग ये कैसे काम करते हैं? देखो, इस कार्बन की अगर मैं बात करूं, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय दिस कार्बन एटम? अगर मैं सेंट्रल कार्बन की बात करूं, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय दिस कार्बन एटम? बताओ। तो गाइस, दिस कार्बन एटम इज फॉर्मिंग ओनली, अर्पिता करेक्ट आंसर है, इट इज फॉर्मिंग ओनली 1 2 एंड 3, 3 बॉन्ड्स। ये सिर्फ 3 बॉन्ड बना रहे हैं। तो गाइस, 3 बॉन्ड बना रहे हैं, तो 1 वैलेंसी इज अनसैटिस्फाइड। तो ये कार्बन एटम नीचे की तरफ किसी और कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? वाला कार्बन एटम भी नीचे की तरफ किसी और एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। किसके साथ बनाएगा वो उसको पता, बट वो बना रहा है। ठीक है, अब ये वाला कार्बन आइटम भी नीचे की तरफ किसी और कार्बन के साथ बॉन्ड्स बना रहा है। इवन दिस वन इज पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन विद सम अदर कार्बन आइटम। ठीक है, अब ये कौन सा टाइप के बॉन्ड होंगे गाइस, मुझे बताओ। इन दो लेयर्स के बीच में ऊपर वाले लेयर और नीचे वाले लेयर के कार्बन आइटम जब बॉन्ड बनाएंगे तो ये कौन सा टाइप के बॉन्ड होंगे? तो दीज आर पाई बॉन्ड्स गाइस, दीज आर पाई बॉन्ड्स, जिसे हम लोग बोलते हैं वैंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे वैंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है और पाई बॉन्डिंग भी है। वैंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड गाइस सिंस वन इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड, देखो यहाँ पे ये 3 बॉन्ड बनाने के बाद सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन यूज हुए एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज स्टिल अनपेयर्ड, तो दैट लास्ट इलेक्ट्रॉन विल पार्टिसिपेट इन electrical conductance। देखो, we all know that graphite is a good conductor of electricity. Why? Because it has free electrons between two layers, because it contains free electrons between these two layers। यहाँ पे इन दो layers के बीच में उसके पास free electrons present है and they helps in transport of electric current। ठीक है, तो guys, two layers contains between two layers free electrons are present between two layers. Free electrons are present, which which help in electrical conductance। Okay, can we separate these two layers? Yes, we can। ठीक है, हम लोग कर तो सकते हैं, उसे ही हम लोग ग्राफीन बोलते हैं, ग्राफीन। ओके, सो गाइस, नेक्स्ट ग्राफाइट के बाद सेकंड आता है डायमंड। ग्राफाइट के बाद सेकंड वन इज डायमंड। नाउ गाइस, इन केस ऑफ डायमंड, इन केस ऑफ डायमंड, डायमंड हम लोगों को सबको पता है क्या रहता है। नाउ ऑल कार्बन आइटम्स इन डायमंड आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 कार्बन आइटम्स रहते सारे के सारे। ठीक है, अब गाइस sp3 मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो यहाँ पे एक कार्बन आइटम, देखो मैं तुम लोगों को पहले एक सिंपल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। एक कार्बन आइटम टोटल कितने बॉन्ड बना रहे हैं? तो 1 2 3 4, ऐसे 4 बॉन्ड बना रहे हैं। अब गाइस, इस कार्बन को वापस 3 कार्बन आके अटैच्ड हो गए। अब गाइस, हर एक कार्बन ने एक एक सिंगल बॉन्ड बना के रखा है। तो नाउ दीस कार्बन्स विल फॉर्म 3 मोर बॉन्ड्स। इन्होंने और 3 बॉन्ड्स बनाना स्टार्ट कर दिए।
अब नीचे की तरफ इन हर एक कार्बन को और एक एक कार्बन आके अटैच हो गया, नीचे की तरफ इस हर एक कार्बन को और एक कार्बन आके अटैच होने लग गया। एंड अगेन व्हाट विल हैपन, अब हर एक कार्बन ने सिर्फ एक एक बॉन्ड बनाया, इस हर एक कार्बन ने सिर्फ एक एक बॉन्ड बनाया है, तो अगेन ईच ऑफ देम विल फॉर्म अ सिंगल बॉन्ड, अगेन ईच ऑफ देम विल फॉर्म अ सिंगल बॉन्ड। तो ये और आगे कंटिन्यू होते जाएगा एंड लाइक इन दिस मैनर इट फॉर्म्स अ जाइगेंटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इट फॉर्म्स जाइगेंटिक जाइगेंटिक स्ट्रक्चर। अब गाइस ये स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पे तुम लोगों को बना के दिखाया, वो एक सिंपल स्ट्रक्चर है, सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है। बट एक्चुअल में हम लोग जब ये वाला स्ट्रक्चर देखते हैं, तो दिस लुक्स लाइक अ चेयर, चेयर कन्फॉर्मेशन। तुम लोगों को ऑर्गेनिक में चेयर कन्फॉर्मेशन हुई है, आइसोमेरिज्म में चेयर कन्फॉर्मेशन। यस, ओके। तो गाइस एक्चुअल में ये एक चेयर कन्फॉर्मेशन बना रहा है, दिख रही है एक चेयर तुम लोगों को बनते हुए। ठीक है, अब गाइस ये चेयर इधर ही खत्म होती है क्या? तो नहीं, ये चेयर और आगे कंटिन्यू होते जाती है। दिस चेयर विल कीप ऑन रिपीटिंग। ठीक है, तो ये सेम चेयर और आगे कंटिन्यू होते जाएगी, मतलब क्या? तो देखो, वेट अ मिनट, ये मैंने थोड़ा सा वियर्ड स्ट्रक्चर बना लिया एक्चुअली, प्रॉपर एकदम चेयर बना ली ना उसे, तो ये ऐसा रहना चाहिए, तब जाके ये इजीली रिपीट हो पाएगा अभी। तो इट विल कीप ऑन रिपीटिंग लाइक दिस। ठीक है, अब देखो, ऊपर की तरफ और बॉन्ड्स बनने वाले हैं कि नहीं? तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ और बॉन्ड्स बनेंगे, यहाँ पे भी ऊपर की तरफ और बॉन्ड्स बनेंगे, यहाँ पे भी ऊपर की तरफ और बॉन्ड्स बनेंगे, इन्हें हम लोग एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं। एंड नीचे की तरफ भी और बॉन्ड्स बनेंगे, इन्हें हम लोग इक्वेटोरियल बॉन्ड बोलते हैं। करेक्ट ना गाइस? अब इस तरफ भी और एक बॉन्ड रहेगा, इस तरफ भी और एक बॉन्ड रहेगा। अब इस तरफ वाला बॉन्ड ये इस तरफ आगे की तरफ ऐसे चेयर बनाएगा। अरे तुम लोगों को समझ में आ रहा है? देखो, इट विल लुक लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स ऑब्वियसली, बट इट इज नथिंग बट चेयर कन्फॉर्मेशन। ये आगे की तरफ और एक ऐसे बॉन्ड बनाएगा, तो ये ऐसे आगे की तरफ बॉन्ड्स कंटिन्यू होते जाते हैं। अब ये नीचे की तरफ भी बॉन्ड्स कंटिन्यू हो सकते हैं। अब अगेन हम लोगों को उतना डेप्थ में जाने की जरूरत है नहीं, बट ये नीचे की तरफ भी, ये देखो इधर, ये ऐसे बॉन्ड्स कंटिन्यू होते जाने वाले हैं। नीचे की तरफ इधर से एक एक्सियल बॉन्ड आएगा, तो ये भी इधर की तरफ ऐसे बॉन्ड्स कंटिन्यू करते जाएंगे। ठीक है, तो हर एक एटम कार्बन का अगर हम लोग नोटिस करेंगे गाइस, देखो, अगर समझो तुम लोगों ने इस कार्बन के एटम की बात कर ली, तो इट इज फॉर्मिंग अ टेट्राहेड्रल शेप। देखो यहाँ पे तुम लोगों को एक टेट्राहेड्रल शेप दिखेगा, कैन यू सी अ टेट्राहेड्रल शेप? ठीक है, तो ये डायमंड का एक्चुअल स्ट्रक्चर है, जो कि एक्चुअल में रियल लाइफ में बहुत कॉम्प्लेक्स दिखता है। इट लुक्स अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, बट इट फॉर्म्स अ जाइगेंटिक स्ट्रक्चर। एंड बिकॉज ऑफ जाइगेंटिक स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ sp3 बॉन्डेड, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, जाइगेंटिक स्ट्रक्चर, जाइगेंटिक स्ट्रक्चर, डायमंड गेट्स डायमंड becomes the hardest natural substance, नेचुरल सब्सटेंस। देखो गाइस, यहाँ पे हो रहा क्या है, ये सिंगल बॉन्ड्स की वजह से, देखो अभी ये सिंगल बॉन्ड्स ब्रेक करना हम लोगों को बहुत डिफिकल्ट होता है, बराबर? तो ये सिंगल बॉन्ड्स एक एक करके हम लोग ब्रेक करते जाएंगे, तो डायमंड को कट करना बहुत डिफिकल्ट बनेगा गाइस। एंड बिकॉज ऑफ विच डायमंड बिकम्स द हार्डेस्ट नेचुरली नोन सब्सटेंस। ठीक है, तो ये हो गया डायमंड, इसमें किसी कुछ डाउट? थर्ड इज फुलरीन। हाँ, अगेन तुम लोगों को ये स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करना था, ये वाला ड्रॉ करोगे तो उतना मतलब तुम लोगों को डिफिकल्ट भी जाएगा एंड इतना टाइम भी नहीं है अपने पास। ये स्ट्रक्चर हम लोगों के सिलेबस में है, मतलब हम लोगों को पता रहना चाहिए ये ऐसे दिखता है, बट इतना सफिशिएंट है कि एक एक बॉन्ड आगे बढ़ कंटिन्यू होते जाते हैं। नाउ गाइस, फुलरीन, इन केस ऑफ फुलरीन ऑल कार्बन एटम्स आर sp2 कार्बन एटम्स। ठीक है, नाउ फुलरीन इज सर्कुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इट एग्जिस्ट इन
देखो ये रह सकता है C60, C70 भी एग्जिस्ट करता है, C84 भी एग्जिस्ट करता है, C90 भी एग्जिस्ट कर सकता है, C92 भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो अलग अलग टाइप रहता है। अब C60 जो रहता है, C60, इसे हम लोग बोलते हैं इट लुक्स लाइक अ फुटबॉल। इसका शेप फुटबॉल जैसा रहता है, इसका शेप फुटबॉल शेप जैसा रहता है, ठीक है। विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बकी बॉल, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बकी बॉल। बकमिनिस्टर्स फुलरिन के ऊपर से ये नाम दिया गया था। अब C70 भी रहता है। C70 लुक्स लाइक अ रग्बी बॉल, लुक्स लाइक अ रग्बी बॉल, ठीक है। अब गाइस बकी बॉल एंड रग्बी बॉल, ये दो अलग अलग शेप रहते हैं। अब देखो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स अगर हम लोगों को निकालना है, देखो ऑल द all the fullerene molecules, all the fullerene molecules contains contains hexagonal, hexagonal and pentagonal and pentagonal rings। सारे के सारे fullerene molecules जो है वो हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग्स बना के रहते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर हेक्सागोनल रिंग्स भी है और पेंटागोनल रिंग्स भी है। नाउ all hexagonal rings, sorry, all pentagonal rings, all pentagonal rings are surrounded by, all pentagonal rings are surrounded by hexagonal rings, and all hexagonal rings are surrounded by surrounded by pentagonal, pentagonal and hexagonal rings and hexagonal rings, ठीक है। तो ये कुछ थोड़ा सा पॉइंट है तो जो तुम लोगों को याद रखना है। अब गाइस समवन इज आस्किंग मी कि सर यहाँ पे ये गलत बनाया है, ये कॉमन कार्बन आइटम आ गया। गाइस ये पूरा स्ट्रक्चर ही गलत है, मैंने तुम लोगों को बोला था ना एक्चुअल स्ट्रक्चर ये है। तो दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग दैट ईच कार्बन आइटम गोज goes on and forms three more bonds, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर पूरा ही रॉन्ग है, मैंने कब बोला था स्ट्रक्चर करेक्ट है। अननेसेसरीली तुम लोग चीजों को कॉम्प्लेक्स मत बनाया करो। हम लोगों को डायमंड का ये स्ट्रक्चर मतलब ऐसा चेयर कंफर्मेशन रहते इतना याद रखना है, एंड जो ये पॉइंट्स है वो याद रखना, नथिंग एल्स, ठीक है। कि सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड रहता है एंड उसकी हार्डनेस क्यों रहती है, ये स्ट्रक्चर तुम लोगों को याद रखना ही नहीं है, इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तुम लोगों को याद नहीं रखना है, ठीक है। तो अननेसेसरीली चीजों को कॉम्प्लेक्स मत करो। तो हेक्सागोनल रिंग्स। Now, number of pentagonal rings, number of pentagonal rings, pentagonal rings. Diamond is colorless, guys. Diamond colorless रहता है, तो उसको कलर नहीं रहता। कलर कहाँ से मिलता है, क्या बात कर रहे हो। तो पेंटागोनल रिंग्स के नंबर रहते हैं 12 एंड नंबर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स ये रहते हैं n/2 -10, ठीक है। तो गाइस पहली बार इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, चलो इसका स्ट्रक्चर बना ले। तो देखो पहली बात, दिस इज मेड अप ऑफ पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल रिंग्स, ठीक है। तो फुलरीन का जो शेप है इट इज मेड अप ऑफ पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल रिंग। तो गाइस एक में पेंटागन बना रहा हूँ। अब देखो आगे क्या लिखा था, पेंटागोनल रिंग हेक्सागोनल रिंग्स के थ्रू ये बना है। ऑल पेंटागोनल रिंग्स आर सराउंडेड बाय हेक्सागोनल रिंग्स। तो गाइस सारे के सारे पेंटागोनल रिंग्स जो है उन्हें सराउंड कर लो हेक्सागोनल रिंग्स से। सारे के सारे पेंटागोनल रिंग्स जो है उन्हें सराउंड कर लो हेक्सागोनल रिंग से। ऑल पेंटागोनल रिंग्स आर सराउंडेड बाय हेक्सागोनल रिंग्स। तो हर एक जगह पे यहाँ पे हम लोग अटैच कर रहे हैं हेक्सागोनल रिंग्स। डाउट।
Okay, and then again they are saying that hexagonal rings are surrounded by hexagonal and pentagonal rings both. तो देखो guys, एक hexagonal ring, एक हेक्सागोन, दो हेक्सागोनल रिंग से और एक पेंटागोनल रिंग से सराउंडेड है। तो यहाँ पे अब आगे जाते वक्त या और आगे तुम लोग कंटिन्यू कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू गिव इट अ सर्कुलर शेप, इसको एक सर्कुलर शेप दे देना, नथिंग मच। ओके गाइस, तो तुम लोगों को एक बेसिक आइडिया आ गई होगी। इट लुक्स लाइक अ फुटबॉल, ठीक है। अब इससे ज्यादा मैं ड्राइंग नहीं कर पाऊंगा अच्छी, ठीक है। बट हाँ, यस इट लुक्स लाइक अ फुटबॉल। एंड अब तुम लोगों को इसमें नंबर ऑफ पेंटागन देखो, C60 में तुम लोगों को ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, C60 में हाउ मेनी पेंटागॉन्स आर देयर एंड हाउ मेनी हेक्सागॉन्स आर देयर। तो गैस पेंटागॉन्स का नंबर हमेशा कितना रहेगा? पेंटागन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 12 एंड हेक्सागन इज n divided by 2 where n is number of carbon atom, where n is number of carbon atom, number of carbon atoms। तो गाइस मुझे बताओ C60 में कितने कार्बन है? 30, 30/2 30 हो गए, सर 30 नहीं, 60, 60/2 30 हो गए, 30 - 10 20 बन गया, ठीक है। अब अगर तुम लोगों को यही क्वेश्चन C70 में पूछा गया, C70 में कितने पेंटागॉन्स आएंगे? 12। अब 70/2 35, 35 - 10 25, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ होगा, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो अब ये हो गया फुलरिन का क्वेश्चन। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्राफीन। फोर्थ पॉइंट इज गाइस ग्राफीन। नाउ गाइस ग्राफीन, all carbon atoms are sp2 hybridized, sp2 carbon atoms, ठीक है। एंड इट इज अ सिंगल लेयर ऑफ ग्राफाइट, इट इज अ सिंगल लेयर ऑफ ग्राफाइट, ग्राफाइट की एक सिंगल लेयर है ये, ठीक है। इट इज अ सिंगल लेयर ऑफ ग्राफाइट। तो गाइस ग्राफाइट में कैसे हेक्सागोनल रिंग्स थे, वही हेक्सागोनल रिंग्स हम लोगों को यहाँ पे चिपकाने हैं। देखो अभी ग्राफाइट को हम लोगों ने थोड़ा 3D में बनाया था बिकॉज एक से ज्यादा लेयर्स थी, तो एक से ज्यादा लेयर्स बनाने के लिए मैंने वो जरा फैंसी वे में बनाया था। बट अभी तो यार एक सिंगल लेयर बना दिया ना। सिंगल लेयर बनाने में कितनी मेहनत लग रही है, बनाते जाओ हनीकॉम्ब। देखो ये हनीकॉम्ब शेप आएगा ऐसे। आर यू गेटिंग इट? अब गाइस तुम लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे हर एक कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया है। तो यहाँ पे हर एक कार्बन कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है गाइस। यहाँ पे हर एक कार्बन कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कॉन्जुगेशन मतलब क्या? अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये हर एक कार्बन एटम कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। आर यू गेटिंग इट? ओके, सो दिस इज हाउ इट विल लुक, ठीक है। चलो ये लिख दो। मतलब ये तुम लोगों को ऐसे अंदर के ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, तुम लोग बीच में सर्कल भी बना सकते हो। कॉन्जुगेशन का मीनिंग तो तुम लोगों को पता ही है, ठीक है, कि कॉन्जुगेशन मतलब क्या रहता है। तो ये ऐसे आगे कंटिन्यूड रहने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे भी कंटिन्यूएशन रहता है, बट उतना हम लोगों को अभी बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है गाइस। इतना हम लोगों को बनाने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे आगे ऐसे ही कंटिन्यूएशन रहता है। नीचे की तरफ भी ये आगे कंटिन्यू होते जाने वाला है, ऊपर की तरफ भी ये ऐसे ही आगे कंटिन्यू होते जाने वाला है। तो ये तो ऐसे सिंगल सिंगल बॉन्ड्स बना के रखना कि ग्राफीन इज अ वेरी बिग एंड वेरी ह्यूज सिंगल लेयर ऑफ ग्राफाइट, ठीक है। तो इट इज लाइक दिस, और कुछ नहीं। तो चलो गाइस, जिन लोगों का ग्राफा फुलरिंग बनाना कुछ बाकी रह गया होगा, प्लीज ड्रॉ इट फास्ट, कंप्लीट करो इसे। गाइस ये सारी स्ट्रक्चर्स की थियरी तुम लोगों को याद रखनी है। ये स्ट्रक्चर बनाते कैसे है या फिर ये बनाने आना चाहिए क्या, तो बिल्कुल नहीं। हम लोगों को सिर्फ स्ट्रक्चर में जो मैं तुम लोगों को लिखा के दे रहा हूँ वो याद रहना चाहिए।
ओके, तो गाइस आगे बढ़े क्या कि नाउ आफ्टर allotropes we are moving towards some important compounds of carbon, ठीक है। एंड सम important compounds में मुझे जहाँ तक याद है एक ही कंपाउंड मुझे पढ़ाना है, ठीक है। तो जो कि है कार्बन का सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड, सबसे नहीं बोल सकते पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बेंजीन। तो गाइस एलोट्रॉप्स के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं बेंजीन के बारे में। बेंजीन यहाँ पे पढ़ने का रीजन, हम लोग पढ़ने वाले बेंजीन एंड इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था क्या बाय द वे, शायद से पढ़ाया भी हो सकता है, तो जरा बताओ। इनऑर्गेनिक बेंजीन पढ़ाया था। तो गाइस बेंजीन और इनऑर्गेनिक बेंजीन, इसमें फर्क कहाँ पे आता है? तो गाइस बेंजीन जो है इट इज मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स ओनली। तो कार्बन की एक हेक्सागोनल रिंग रहती है, कार्बन की एक हेक्सागोनल रिंग रहती है, एंड उस हेक्सागोनल रिंग्स में अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड रहते हैं। ईच कार्बन एटम इज अटैच्ड टू वन सिंगल हाइड्रोजन एटम। ईच कार्बन एटम इज अटैच्ड टू वन सिंगल हाइड्रोजन एटम। तो इट लुक्स लाइक दिस, करेक्ट गाइस, ये ऐसे कुछ दिखेगा। नाउ गाइस similarly in case of inorganic benzene is made up of boron and nitrogen। तो बोरॉन और नाइट्रोजन के ऐसे अल्टरनेट बॉन्ड्स रहते हैं इसके अंदर, बोरॉन और नाइट्रोजन के ऐसे कुछ अल्टरनेट बॉन्ड्स रहते हैं इसके अंदर, ठीक है। नाउ गाइस ओवर हियर same alternate double and single bond is there। each boron atom is attached to one hydrogen and each nitrogen atom is also attached to one hydrogen। तो गाइस मुझे बताओ, ये तुम लोगों को बेंजीन का ही जुड़ा भाई लग रहा है कि नहीं लग रहा? बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है C6H6। बोर इनऑर्गेनिक बेंजीन का फॉर्मूला रहता है B3N3H6, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं बोराजीन। दिस इज कॉल्ड एज बोराजीन और एल्स आल्सो कॉल्ड एज बोराजोल। बोराजीन और एल्स बोराजोल, इट इज इट्स नेम। विशाख। अब गाइस बेंजीन में याद रखो, बेंजीन अंडरगोज बेंजीन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तुम लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड बोराजिन अंडरगोज एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन बोराजिन की, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा। तो एडिशन रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को तुम लोग बोलते हो ESR, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो गाइस एडिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंशियल पार्ट रहता है, कोई शक? ठीक है, तो आगे बढ़े गाइस, शुड बी मूव अहेड। हाँ, बाय द वे ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द अबव विच ऑफ द अबव स्ट्रक्चर रेजोनेट इफेक्टिवली रेजोनेट इफेक्टिवली ऊपर में से कौन सा स्ट्रक्चर इफेक्टिवली रेजोनेंस दिखा पाता है? इन दोनों स्ट्रक्चर्स में से कौन सा वाला स्ट्रक्चर इफेक्टिव रेजोनेंस दिखा पाता है? तो गाइस देखो इसका रीजन या फिर इसका आंसर बहुत इजी है। रेजोनेंस किसके बीच में होता है गाइस? रेजोनेंस होता है कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में। तो गाइस डबल बॉन्ड जब सेम साइज का हो, याद रखो डबल बॉन्ड मतलब जो पाई बॉन्ड से बना हुआ बॉन्ड है, वो जब सेम साइज का हो तो हम लोग बोलते हैं कि भाई इनके बीच में इंटरेक्शन बहुत अच्छा होगा एंड दे विल अंडरगो इफेक्टिव रेजोनेंस। इफेक्टिव रेजोनेंस, और इसका रीजन क्या है? तो सेम साइज ऑफ पी ऑर्बिटल, सेम साइज ऑफ पी ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की साइज अगर सेम हो तो हम लोग बोलेंगे इट इज अंडरगोइंग इफेक्टिव रेजोनेंस। बट इफ वी आर कंपेयरिंग बोरॉन एंड नाइट्रोजन, तो गैस बोरॉन का पी ऑर्बिटल अच्छा खासा ऐसे बड़ा रहता है,
बोरॉन बड़ा एटम रहने की वजह से इसका पी ऑर्बिटल भी थोड़ा सा बड़ा रहता है। नाइट्रोजन छोटा एटम रहने की वजह से इसका पी ऑर्बिटल भी छोटा रहता है। अब मुझे बताओ गाइस, इनके बीच में इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी क्या? इनके बीच में ओवरलैप, इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो इफेक्टिव होगा क्या? बिल्कुल नहीं। करेक्ट। तो लेस इफेक्टिव रेजोनेंस, लेस इफेक्टिव रेजोनेंस, ये अच्छे से रेजोनेंस कर नहीं पाते रेजोनेंस। एंड इसका रीजन भी बहुत सिंपल है, डिफरेंस इन डिफरेंस इन साइज ऑफ पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल के साइज में यहाँ पे अच्छा खासा डिफरेंस आता है। ठीक है, तो दिस इज द रीजन, नथिंग एल्स। नाउ गाइस, ऑर्गेनिक बेंजीन एंड इनऑर्गेनिक बेंजीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बेंजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक बेंजीन के ऊपर तो क्वेश्चन आता ही है, बहुत सी बार आता है। एंड ऑर्गेनिक बेंजीन के बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ काम की है नहीं। ठीक है, तो ये दोनों कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नाउ गाइस, वी आर मूविंग टुवर्ड्स इनऑर्गेनिक ग्राफाइट। अब ये इनऑर्गेनिक ग्राफाइट जो है वो भी मैंने तुम लोगों को पढ़ाया नहीं था, ग्रुप 13 में पढ़ाना चाहिए था, बट तुम लोगों को ग्राफाइट ही नहीं पता था तभी। अगर हम लोगों को ग्राफाइट ही ना पता हो तो हम लोग इनऑर्गेनिक ग्राफाइट कैसे पढ़ें? ठीक है, इसका फॉर्मूला रहता है BnX। ये भी बोरॉन और नाइट्रोजन से ही बनाएगा इस। इवन दिस वन इज मेड अप ऑफ बोरॉन एंड नाइट्रोजन। तो कैसे होगा? बोरॉन, नाइट्रोजन। देखो एक काम करते हैं, पहले ये और इनऑर्गेनिक ग्राफाइट हम लोग ग्राफाइट जैसे ही ड्रॉ कर लेते हैं, चलो इजी होगा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। तो इट लुक्स लाइक दिस, इट लुक्स समवॉट लाइक दिस। राइट, एंड it is made up of boron, nitrogen, boron, nitrogen, boron, nitrogen, boron, nitrogen, boron, nitrogen, boron, nitrogen, बोरॉन, नाइट्रोजन। नाउ दो बोरॉन के बीच में आएगा नाइट्रोजन एंड दो नाइट्रोजन के बीच में आएगा बोरॉन। ठीक है, तो इट लुक्स समनॉट लाइक दिस। अब गाइस, ग्राफाइट में ओवरलैपिंग प्रेजेंट नहीं थी, बट इनऑर्गेनिक बोरॉन में या इनऑर्गेनिक ग्राफाइट में ओवरलैपिंग होती है। गाइस रिमेंबर दिस, दिस इज अ ओवरलैप स्ट्रक्चर। यहाँ पे दो लेयर्स जो है हेक्सागोनल लेयर्स ओवरलैपिंग करते हैं। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन इनऑर्गेनिक ग्राफाइट एंड नॉर्मल ग्राफाइट। अरे कुछ समझा? ठीक है, तो यहाँ पे वापस बी एन बी एन बी एन बी बी एन बी, समथिंग इज रॉन्ग। अरे यार, मैंने, सॉरी, यहाँ पे बी एन बी एन बी एन, वापिस से गलती कर देना, एन बी ठीक है। तो ये ऐसा कुछ होगा, अल्टरनेटिंग स्ट्रक्चर बनने वाला है यहाँ पे। एनी डाउट गाइस? ओके, सो जिन लोगों का लिखना बाकी है प्लीज राइट इट डाउन। ये स्ट्रक्चर्स गाइस तुम लोगों को अच्छे से बनाने की ऐसी कुछ जरूरत है नहीं, सिर्फ तुम लोगों को समझ आए ऐसे बना के रखना। ठीक है, तुम लोगों को इस लेक्चर का राइटअप मिल जाएगा, राइटअप मिलने के बाद तुम लोग इसे आराम से ड्रॉ कर सकते हो, जिन लोगों का कुछ लिखना बाकी होगा, कुछ स्ट्रक्चर बनाने बाकी होंगे। ठीक है, नाउ आफ्टर दिस विल स्टार्ट विद सिलिकेट्स। पहले ये कंप्लीट कर दो जल्दी।
यस गाइस, लिख के हो गया क्या? शुड वी मूव अहेड? ओके, सो नाउ गाइस विल मूव टुवर्ड्स सिलिकेट्स। ठीक है, लोग हो ना यहाँ पे, मैसेजेस बहुत कम आ रहे हैं। तो नाउ विल मूव टुवर्ड्स सिलिकेट्स। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स सिलिकेट्स। नाउ गाइस सिलिकेट्स ये सिलिकॉन के कंपाउंड्स है, नेचर में हमको अवेलेबल मिलता है। ठीक है, ये नेचर में पहले से प्रेजेंट है, तो तुम लोगों को ऐसे सोचने की जरूरत नहीं कि हम लोग इसको बनाते कैसे, बिकॉज वी डोंट मेक इट, इट इज प्रेजेंट ऑलरेडी, इट इज ऑलरेडी देयर इन नेचर। ठीक है, तो गाइस चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो सिलिकेट्स, नाउ इन केस ऑफ सिलिकेट्स कैसे होता है, तो सिलिकेट्स से स्टार्ट करते हैं। अब गाइस सिलिकेट्स में अलग अलग टाइप्स रहती है। ठीक है, तो कौन से टाइप्स है? सबसे पहले आता है ऑर्थो सिलिकेट। नंबर वन इज ऑर्थो सिलिकेट। नंबर टू इज पायरो सिलिकेट। पायरो सिलिकेट। नंबर थ्री इज मेटा सिलिकेट। मेटा सिलिकेट। अब मेटा सिलिकेट में दो टाइप आती है। मेटा सिलिकेट में एक रहता है चेन सिलिकेट। नंबर वन इज चेन सिलिकेट, एंड नंबर टू इज साइक्लिक सिलिकेट। साइक्लिक सिलिकेट। नाउ गाइस फोर्थ पॉइंट इज डबल चेन सिलिकेट। डबल चेन सिलिकेट। अब गाइस फिफ्थ इज शीट सिलिकेट। शीट सिलिकेट which is also called as 2D silicate, which is also called as 2D silicate, and last but not the least 3D silicate। 3D silicate। ठीक है, तो अब ये होते क्या है, देखो ऑर्थोसिलिकेट्स, पहले तो तुम लोगों को जो पार्ट याद रखना चाहिए, ऑर्थोसिलिकेट्स में जीरो ऑक्सीजन शेयरिंग। जीरो, जीरो ऑक्सीजन शेयरिंग। ठीक है, पायरोसिलिकेट में एक ऑक्सीजन की शेयरिंग होती है। चेन सिलिकेट में दो ऑक्सीजन की शेयरिंग। साइक्लिक सिलिकेट में भी दो ऑक्सीजन की शेयरिंग। डबल चेन सिलिकेट में 2.5 ऑक्सीजन की शेयरिंग। यहाँ पे तीन ऑक्सीजन की शेयरिंग। 2D सिलिकेट 3 ऑक्सीजन शेयरिंग, एंड 3D सिलिकेट 4 ऑक्सीजन शेयरिंग। ठीक है, पहले ये इतना लिख दो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बाद हम लोग जो भी पढ़ने वाले वो स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि तुम लोगों को कोई ड्रॉ करने बोलता है नहीं। चलो ड्रॉ इट फास्ट। यस गाइस,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर सिलिकेट्स, मुझे बताओ सिलिकेट सिलिका ये वर्ड तुम लोगों ने कभी पहले सुना है क्या? सिलिकेट्स या फिर सिलिका ये वर्ड तुम लोगों ने पहले कभी सुना है क्या? यस गाइस, हैव यू हर्ड अबाउट दिस वर्ड सिलिकेट्स सिलिका? तो गाइस दीज आर नथिंग बट सैंड पार्टिकल्स, ठीक है, सैंड मिट्टी, धूल मिट्टी जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो सिलिकेट्स आर सैंड पार्टिकल्स, ठीक है। तो चलो इनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले ऑर्थो सिलिकेट के बारे में। ऑर्थो सिलिकेट, एंड ऑर्थो सिलिकेट का फॉर्मूला रहता है SiO4 - 4, SiO4 - 4। अब SiO4 - 4 में होता क्या है? तो गाइस देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो सिलिकन जो कि बनाता है टोटल 4 बॉन्ड। तो यहाँ पे सिलिकॉन है जो कि 4 बॉन्ड बनाने वाला है, और ये 4 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ। गाइस याद रखो, -4 चार्ज है तो हर एक ऑक्सीजन के ऊपर -1 -1 -1 -1 ऐसा कुछ आएगा। अब गाइस ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये कौन सी ज्योमेट्री है? दिस इज अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, जो कि एक कैमरा के ट्राइपॉड जैसे दिखती है, राइट गाइस, जो कि एक कैमरा के ट्राइपॉड जैसी दिखती है। अब अगर मैं इसे ऊपर से देखूं, गाइस अगर मैं इसे ऐसे ऊपर से देख रहा हूं, मुझे बताओ मुझे क्या दिखेगा? अगर मैं इसे ऐसे ऊपर से देखूंगा तो व्हाट आई विल सी? इधर से अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा? जल्दी बताओ चलो। ट्रायंगल दिखेगा गाइस, इतना सब जन मानते हो। देखो एक कैमरा के ट्राइपॉड जैसा ही दिखता है, और तुम लोग अगर इसको ऐसे ऊपर से देखोगे तो इट विल लुक लाइक अ ट्रायंगल, इट विल लुक लाइक अ ट्रायंगल। तो देखो तुम लोगों को पहले तो एक ऑक्सीजन एटम दिखेगा, पहले तुम लोगों को एक ऑक्सीजन एटम दिखेगा। अब इस ऑक्सीजन एटम के अराउंड ऐसे 3 और ऑक्सीजन एटम दिखेंगे। ऊपर से अगर देखोगे तुम लोगों को एक ऑक्सीजन एटम दिखेगा, और उस ऑक्सीजन एटम के अराउंड ऐसे और 3 ऑक्सीजन एटम दिखेंगे। एम आई राइट? या ऐसा ही कुछ दिखेगा क्या? अब गाइस देखो, ये ऊपर से जब देखोगे तो सबसे पहले तुम लोगों को ऑक्सीजन एटम दिखा, उसके नीचे सिलिकॉन था जो कि ढक गया है। उसके नीचे जो सिलिकॉन था वो ऑक्सीजन की वजह से ढक गया है, तो हम लोग उसको ऐसे एक छोटे से ड्रॉप डॉट से दिखाते हैं। उसे हम लोग एक छोटे से डॉट से दिखाते हैं। एंड फिर हर एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, तो हर एक ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज दिखा दो। एंड स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए, मतलब अच्छा दिखने के लिए, सिर्फ अच्छा दिखने के लिए हम लोग इन्हें ऐसे एक ट्रायंगल में कन्वर्ट कर देते हैं। गाइस ये तुम लोगों को समझ में आ रहा है क्या? देखो स्ट्रक्चर, 4 ऑक्सीजन है, बीच में जो एक डॉट है वो एक सिलिकॉन है, एंड हर एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये स्ट्रक्चर तुम लोगों को समझ में आया क्या? गाइस ऊपर से देख रहे हैं हम लोग तो टेट्राहेड्रल हम लोगों को एक ट्रायंगल दिखेगा ऐसा वाला। देखो ये कैमरा का ट्राइपॉड ही दिख रहा है पूरा अच्छे से, ऊपर से इमेजिन करो कैमरा का ट्राइपॉड। ये तुम लोगों का कैमरा है, और ये ट्राइपॉड के 3 लेंथ है। एंड ट्राइपॉड नीचे से भी कनेक्टेड रहता है, तुम लोगों को पता होगा कुछ कुछ ट्राइपॉड ऐसे नीचे से कनेक्टेड रहता है, ठीक है, तो स्टर्डीनेस आने के लिए। तो इट इज लाइक अ कैमरा ट्राइपॉड, नथिंग एल्स। ओके, नाउ गाइस सेकंड इज पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट, pyrosilicate is Si2O7 -2, sorry -6. Now guys over here, what is happening? तो वन ऑक्सीजन एटम इज शेयर्ड मतलब क्या? तो दो सिलिकॉन जो कि 4 4 बॉन्ड बनाने वाले हैं, 2 सिलिकॉन जो कि अपने आप में 4 4 बॉन्ड बनाने वाले हैं, उनमें एक बॉन्ड जो है वो सेम ऑक्सीजन को अटैच है। उनमें एक बॉन्ड जो है वो सेम ऑक्सीजन को अटैच, आर यू गेटिंग इट? अब देखो गाइस, ऑक्सीजन जब 2 बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हम लोग लिखते हैं क्या? ऑक्सीजन जब डबल बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है क्या? तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आता। आर यू गेटिंग इट? तो इसे, अब इसे हम लोग जब ऊपर से देखेंगे तो मुझे बताओ मुझे कितने ट्रायंगल दिखेंगे? इसे हम लोग जब ऊपर से देखेंगे तो मुझे बताओ मुझे कितने ट्रायंगल दिखेंगे गाइस? मेरे ख्याल से मुझे 2 ट्रायंगल दिखेंगे। करेक्ट, 2 ट्रायंगल दिखेंगे। तो गाइस देखो यहाँ पे मैं अभी डायरेक्ट ट्रायंगल बना रहा हूँ। आई होप तुम लोगों को ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए हम लोगों ने इसे एक उल्टा सुल्टा बनाया, ठीक है, और कुछ नहीं, रीजन इसको अच्छा दिखने के लिए हम लोगों ने ऐसे उल्टा सुल्टा बनाया। अब गाइस यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक कॉमन ऑक्सीजन रहता है,
इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक कॉमन ऑक्सीजन रह रहा है। आर यू गेटिंग इट? ठीक है। एंड बाद में तुम लोग हर एक की ऑक्सीजन बना देना, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा ऑक्सीजन। अब गाइस ये ऑक्सीजन कॉमन था, तो ये एक, दो, तीन, और ये चौथा ऑक्सीजन जो कॉमन है, बीच में सिलिकॉन का डॉट, बीच में सिलिकॉन का डॉट। आर यू गेटिंग इट? ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहे हैं क्या? देखो ये वाला स्ट्रक्चर बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, पीडीएस होगा, इसलिए हम लोगों ने इसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म दे दिया। अब नेगेटिव चार्ज किस किस के ऑक्सीजन के ऊपर है? तो जो बाहर वाले जो शेयरिंग में नहीं जाते गाइस, जो शेयरिंग में ऑक्सीजन नहीं जाते उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे। अब मुझे बताओ क्या हो रहा है? अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लाऊं तो इज इट करेक्ट? गाइस देखो ये शेयर्ड ऑक्सीजन है जो दो बॉन्ड बनाता है। डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन विल नेवर कैरी अ चार्ज। डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन विल नेवर कैरी एनी चार्ज। एनी डाउट? यस गाइस, कोई प्रॉब्लम? ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज मेटासिलिकेट। थर्ड पॉइंट इज मेटासिलिकेट। मेटासिलिकेट, मेटासिलिकेट में हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं स्ट्रेट चेन सिलिकेट। मेटासिलिकेट में हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं ए स्ट्रेट चेन सिलिकेट, या फिर चेन सिलिकेट, इसको सिर्फ हम लोग बोलते हैं चेन सिलिकेट। नाउ गाइस इन केस ऑफ चेन सिलिकेट, तुम लोगों को इतना समझ में आ रहा है, हम लोगों को चेन बनानी है तो ये और आगे ऐसे सिलिकॉन और आगे कंटिन्यू होते जाएगा। इतना समझ में आ रहा है कि देखो इन केस ऑफ चेन सिलिकेट, यहाँ पे हम लोगों ने दो सिलिकॉन अटैच किए थे, वैसे वो कंटिन्यू होते जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पे गाइस बहुत सारे अलग अलग ट्रायंगल्स आएंगे। यहाँ पे हम लोगों को ऐसे बहुत सारे अलग अलग ट्रायंगल्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे एक सिंगल लाइन बना रहा हूँ मैं, उसके अगेंस्ट अभी हम लोग ट्रायंगल्स बनाते जाएंगे। एक, दो, तीन, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, चार, पाँच, छ, सात, आठ, एंड ये ऐसे ही आगे कंटिन्यू रहने वाला है। तो बस हो गया, इतना सफिशिएंट है। अब गाइस अंदर की तरफ अगेन हम लोगों ने जो बाद में बनाया था वैसे ही, एक ऑक्सीजन बीच में अब ऊपर से दिखता है हम लोगों को, तो ये एक ऑक्सीजन अपना। आर यू गेटिंग इट? अरे ये क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? ये भी आगे की तरफ ऐसे कंटिन्यूड है, बट हम लोगों ने आगे बढ़ाना बंद कर दिया, ये आगे ऐसे बढ़ते जा रहा है। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब हम लोग ऑक्सीजन अटैच करेंगे तो हर एक जगह पे ऑक्सीजन अटैच होगा, हर एक कॉर्नर्स पे ऑक्सीजन रहने वाला है। अब तुम लोगों को मुझे बताना है कितने नेगेटिव चार्ज आएंगे। कितने ऐसे नेगेटिव चार्ज आने चाहिए, बताओ। तो गाइस याद रखो, जो ऑक्सीजन एटम्स किसी और जगह पे अटैच नहीं, मतलब वो सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहे हैं, वहां पे ही सिर्फ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज आएगा। मतलब नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा? इधर, 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 इधर नहीं आएगा, इधर, इधर। देखो जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड है, मतलब जो कि और किसी जगह पे अटैच नहीं है, वहां पे ही नेगेटिव चार्ज तुम लोग दे सकते हो। अब मुझे बताओ इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आएगा या नहीं आएगा? इस कॉर्नर वाले ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आएगा या नहीं आएगा? तो यप, नहीं आएगा, करेक्ट बोल रहे हो। व्हाई गाइस? बिकॉज दिस ऑक्सीजन इज अगेन अटैच फर्दर अहेड। हम लोग ने उसका स्ट्रक्चर बनाया नहीं है, बट ये आगे की तरफ अटैच होने वाला है, ये आगे की तरफ ऐसे अटैच होने वाला है। हम लोगों ने वो स्ट्रक्चर वहां पर रोक दिया। ठीक है, तो दिस ऑक्सीजन एटम विल नॉट कैरी अ नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे मुझे बताओ कितने ऑक्सीजन की शेयरिंग हो रही है? यहाँ पे स्ट्रक्चर में कितने ऑक्सीजन की शेयरिंग हो रही है?
देखो एक और दो, एक और दो, दो ऑक्सीजन की शेयरिंग हो रही है, तो दिस इज टू ऑक्सीजन शेयरिंग, टू ऑक्सीजन शेयरिंग इन डाउट। ये समझ में आ रहा है गाइस? ठीक है। अब सिलिकेट्स दूसरे टाइप की कौन से है इसमें, तो दूसरे टाइप के इसमें सिलिकेट्स है चेन सिलिकेट। पी इज चेन, चेन सिलिकेट। नाउ गाइस इन केस ऑफ चेन सिलिकेट, चेन सिलिकेट में कैसे बनेगा, तो तुम लोगों को एक चेन बनानी है, क्या बनानी है, चेन। तो देखो, अगर मुझे चेन बनानी है, सॉरी चेन नहीं, साइक्लिक सिलिकेट, थैंक यू। तो साइक्लिक सिलिकेट, चेन सिलिकेट तो ऊपर ही पड़ गया ना, साइक्लिक सिलिकेट। नाउ गाइस इन केस ऑफ साइक्लिक सिलिकेट, समझ लो तुम लोगों को तीन मेंबर की कोई एक चेन बनानी है, कितने मेंबर की, तीन मेंबर की चेन बोल रहा हूँ वापस। साइक्लिक मतलब रिंग बनानी है, ठीक है। अब साइक्लिक रिंग बनानी है तो देखो एक सिलिकेट आ गया, दिस इज माय फर्स्ट सिलिकेट, ठीक है। अब इसके अपोजिट में हम लोगों को दूसरा सिलिकेट अटैच करना रहता है, बट मैंने ऐसे कर दिया, देखो ये दूसरा सिलिकेट एंड ये तीसरा सिलिकेट। अगेन गाइस मुझे बताओ यहाँ पे सिर्फ दो ही ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ दो ही ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ तीन सिलिकेट है गाइस, यहाँ पे कितने सिलिकेट्स हैं, यहाँ पे सिर्फ तीन सिलिकेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ तीन सिलिकेट्स है एंड पर सिलिकेट मॉलिक्यूल ओनली टू ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड। देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। अब नेगेटिव चार्ज की बारी, देखो नेगेटिव चार्ज सिर्फ बाहर वाले ऑक्सीजन एंड जो अंदर की तरफ ऑक्सीजन है उनके ऊपर ही आएगा, बाकी के तो शेयरिंग में चले गए। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? सिर्फ इसका नाम अगर हम लोग लिखने गए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राई मेटा सिलिकेट है इसलिए मेटा, साइक्लिक सिलिकेट है इसलिए साइक्लो, एंड सिलिकेट है इसलिए सिलिकेट, ट्राई मेटा साइक्लो सिलिकेट, इसका नाम आएगा ट्राई मेटा साइक्लो सिलिकेट। अब इसी तरह से मैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सिलिकेट बना सकता हूँ क्या, तो डेफिनेटली आई कैन मेक इट। देखो अगर मुझे और कोई टाइप का सिलिकेट बनाना है, समझ लो मुझे चार मेंबर का सिलिकेट बनाना है, कितने मेंबर का, चार मेंबर। तो चार मेंबर का सिलिकेट कैसे बनाऊंगा मैं, देखो दिस इज माई फर्स्ट रिंग, दिस इज माई सेकेंड रिंग, माई सेकेंड रिंग, ठीक है। नाउ दिस इज माई थर्ड रिंग, ये होनी चाहिए, दिस इज माई थर्ड रिंग एंड दिस इज माई फोर्थ रिंग एंड रिंग कंप्लीट। देखो तुम लोगों को ये ट्राई, सॉरी ट्राई नहीं, अभी ये टेट्रामेटा साइक्लोसिलिकेट दिख रहा है क्या, टेट्रा मतलब चार आने चाहिए, देखो ये सिर्फ स्ट्रक्चर ऐसे बनाने आना चाहिए, नथिंग एल्स, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, सिर्फ थोड़ा सा क्रिएटिव बनना है। एंड ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने कोई तुम लोगों को बोलने वाला है तो नहीं, तो तुम लोगों को क्या आना चाहिए, तुम लोगों को ये स्ट्रक्चर पहचानने आना चाहिए कि ये कौन से कैटेगरी वाला स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ स्ट्रक्चर जो है वो हम लोगों को पहचानने आना चाहिए कि ये कौन से कैटेगरी का स्ट्रक्चर बनाया है। दिस इज ट्राई मेटासाइक्लोसिलिकेट एंड अगेन इसके अंदर हर एक के ऑक्सीजन बना दो, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, ओके। अब हर एक ऑक्सीजन जो बाहर की तरफ है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा एंड हर एक ऑक्सीजन जो अंदर की तरफ है उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आएगा। कोई शक गाइस? नाउ दिस इज कॉल्ड एज टेट्रा मेटासाइक्लोसिलिकेट, दिस इज कॉल्ड एज टेट्रा, टेट्रा मेटासाइक्लोसिलिकेट। अब इनके अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने गया तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा। अब गाइस ट्राई मेटासाइक्लो में सिलिकॉन तीन है, ऑक्सीजन अगर देखोगे नौ है, और नेगेटिव चार्ज अगर देखोगे -6 है। देखो एक दो तीन सिलिकेट सिलिकॉन है, अब ऑक्सीजन काउंट करोगे तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ ऑक्सीजन है। नेगेटिव चार्ज देखोगे तो एक दो तीन चार पाँच छः, छः है।
तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। टेट्रामेटासाइक्लोसिलिकेट का अगर देखोगे तो सिलिकॉन 4 है, ऑक्सीजन 12 है, एंड नेगेटिव चार्ज -8 है। तो गाइस मेटासिलिकेट्स का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाता है, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका हो जाता है n नंबर ऑफ सिलिकॉन 3n नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स -2n चार्ज। देखो n नंबर ऑफ सिलिकॉन 3 गुणा इसका ऑक्सीजन एटम एंड -2n, मतलब 2 गुणा इसका नेगेटिव चार्ज। गेटिंग इट गाइस? प्लीज राइट इट डाउन। आई नो ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो टेक योर टाइम टू ड्रॉ देम फास्ट। गाइस लिख के हो जाए तो मुझे मैसेज करना प्लीज। अगर तुम लोग नहीं लिख रहे हो तो वो भी बता दो कि अगर लिख नहीं रहे हैं तो
यस गाइस, सो लिख के हो गया होगा सबका। नाउ लेट्स मूव अहेड। नाउ विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज डबल चेन सिलिकेट। ठीक है। सो नाउ इन केस ऑफ डबल चेन सिलिकेट होता क्या है, देखो ये चेन सिलिकेट का ही भाई है, बट यहाँ पे 2.5 ऑक्सीजन की शेयरिंग होती है guys। कितने ऑक्सीजन की? तो 2.5 ऑक्सीजन शेयरिंग। अब ये कैसे होता है देखो। तो डबल चेन है तो ऑब्वियस है इसमें चेन तो रहने वाली है। इफ इट इज अ डबल चेन सिलिकेट तो ऑब्वियसली इट विल हैव अ चेन। ठीक है। बट कितनी चेन होंगी? तो डबल होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट डाउन द हेडिंग। ये फोर्थ पार्ट, डबल चेन सिलिकेट। ठीक है। ठीक है। तो डबल चेन silicate, and in case of double chain silicate it will have two chains, it will have two chain। तो देखो एक सिंगल चेन ऐसे कुछ, जो कि अगेन हम लोगों ने जैसे पहले बनाया था वैसे रिफ्लेक्ट हो रही है। अब मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ गाइस सो दैट ज्यादा डायग्राम बनाने में टाइम वेस्ट ना हो। See, it is having two chains। ओके गाइस, तो यहाँ पे ऐसे दो चेन प्रेजेंट है जो कि यहाँ पे आगे खत्म हो गई। ठीक है, चल रहा है। अब अगेन ये नीचे की तरफ भी कंटिन्यूअस है गाइस, इट इज कंटिन्यूइंग ऑन डाउनवर्ड साइड ऑल्सो। ठीक है। जैसे नीचे की तरफ कंटिन्यूअसली बढ़ते जाएगी, मतलब ये ऐसा कुछ जो कि इस तरफ भी है। ठीक है। तो डबल चेन गाइस, डबल चेन मतलब ऐसे दो चेन। ठीक है। तो तुम लोग थोड़ा सा आराम से इसको ड्रॉ कर लेना। मैं इसको कंटिन्यूअस कर रहा हूँ। लुक लिटिल बिट लाइक, बहुत छोटा हो रहा है यार। हम्म, ठीक है। तो क्या ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा शायद से, लेट्स सी। थोड़ा सा 19-20 हो रहा है थोड़ा सा, बट ठीक है। इतने डायग्राम में एक्यूरेट बनाने की कुछ जरूरत तो है नहीं। तो हाँ, तो गाइस सी, कैन यू सी, इट इज फॉर्मिंग अ डबल चेन नाउ, इट इज फॉर्मिंग अ डबल चेन नाउ। गेटिंग इट गाइस? ठीक है। एंड देन अगेन इट विल बी कंटिन्यूड लाइक दिस अहेड, which we are not going to draw because इधर तो ये एंड होना चाहिए ना। इट इज कंटिन्यूअस लाइक दिस। तुम लोगों को दिख रहा है यहाँ पे दो डबल चेन बन रही है। ठीक है। अगेन each of them will have inside assembly like this। वो अभी मैं पूरी तरह से बनाते नहीं बैठूंगा बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट लोगों को आइडिया आ रही होगी कि इसके अंदर भी ये सेम असेंबली रहने वाली है जो हम लोगों ने पहले ड्रॉ की थी। ठीक है? तो ये तुम लोग चाहिए तो ड्रॉ करते बैठ सकते हो, मैं अभी ड्रॉ नहीं करने वाला भी आगे। ठीक है। बट इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। ठीक है। जो हर एक जगह पे प्रेजेंट है, जो हर एक जगह पे प्रेजेंट है, बट अभी के लिए हम लोग नहीं करने वाले वो। ठीक है। तो गाइस ईच ऑफ देम विल हैव अ नेगेटिव चार्ज, सॉरी ईच ऑफ देम विल हैव अ ऑक्सीजन एट ईच कॉर्नर। करेक्ट। हर एक जगह पे ऐसा ऑक्सीजन प्रेजेंट रहने वाला है। चलो इसको कंप्लीट कर ही दे क्या? नहीं, छोड़ो भगाओ। तो हर एक जगह पे ऑक्सीजन प्रेजेंट रहने वाला है, हर एक जगह पे ऑक्सीजन ऐसे प्रेजेंट रहने वाला है। एंड जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ऑक्सीजन जो है, जस्ट मिनट गाइस यहाँ पे चार्जिंग कम हो गई है। ओके। ऑक्सीजन जो है, कॉर्नर वाले ऑक्सीजन जो शेड नहीं रहते उनके ऊपर रहता है नेगेटिव चार्ज। तो ये ऑक्सीजन जो है इनके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, इनके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे एक ऑक्सीजन रह गया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है। गैस तुम लोगों को समझ में आ रहा है ये स्ट्रक्चर? देखो तुम लोगों को ये स्ट्रक्चर समझ के लिए ऐसे तुम लोगों को ड्रॉ करने आना चाहिए, ऐसे कंपलसरी नहीं है। ये ड्रॉ करने को ही नहीं बोलेगा एंट्रेंस एग्जाम में, ये सिर्फ पहचानने आना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन की शेयरिंग हो रही है? नाउ गाइस हाउ मेनी ऑक्सीजन आर बीइंग शेयर्ड? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम लोग कोई भी दो चेन लोगे, देखो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दीस टू चेन्स, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दीस टू चेन्स। अगर इन दो चेन में देखोगे तो देख, फर्स्ट चेन जो है, फर्स्ट चेन जो है वो एक, दो, तीन ऑक्सीजन की शेयरिंग कर रही है। कितने ऑक्सीजन? तीन ऑक्सीजन की शेयरिंग कर रही है।
एंड सेकंड चेन जो है वो सिर्फ 2 ऑक्सीजन की शेयरिंग कर रही है। गाइस मुझे बताओ 3 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन मिलके कितने ऑक्सीजन बनेंगे? 5। 5 ऑक्सीजन 2 के बीच में शेयर हो रहा है, तो 5 ऑक्सीजन अगर 2 के बीच में शेयर हो रहा है तो ईच चेन इज शेयरिंग 2.5 ऑक्सीजन एटम्स। ईच चेन इज शेयरिंग 2.5 ऑक्सीजन एटम्स। आर यू गेटिंग इट? ये समझ में आया कि? ठीक है गाइस, तो ये लिख दो जरा फास्ट, ये फिर से ड्रॉ करो। 2.5 ऑक्सीजन आइटम्स की शेयरिंग। अब गाइस इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा आएगा? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा देखो। जैसे मैंने बोला तुम लोग 2 रिंग्स को अगर कंसिडर करोगे तो 2 रिंग्स में कितने सिलिकॉन आएंगे? 2 रिंग्स में आएंगे 2 सिलिकॉन। कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। वेट अ मिनट, 7 ऑक्सीजन। 4 रिंग को सिलेक्ट करो, 4 रिंग्स। ये इतना और ये इतना, तो इसमें कितने ऑप्शन आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 8 9 10 11 12। 12 कैसे हो रही है? 11 होनी चाहिए थे। कैसे होगा? आना चाहिए, इतना आना चाहिए। करेक्ट। ये इधर वाला सिलेक्ट किया था, ये इधर वाला नहीं सिलेक्ट करना चाहिए था ना। तो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11। करेक्ट। तो गाइस ओवर हियर Si4O11 n नंबर ऑफ टाइम्स, एंड इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कितना आया था? 1 2 3 4 5 6। तो -6, -6 ऐसा कुछ फॉर्मूला इसका आता है। ठीक है, तो -6 n। दिस इज इट्स जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, प्लीज राइट इट डाउन। ये कैसे आया वो तुम लोगों को बाय हार्ट ही रखना है, बट क्योंकि ये तुम लोगों को अभी तक पॉलीमर केमिस्ट्री हुई नहीं है तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। बट Si4O11 n नंबर ऑफ टाइम्स -6n, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आने वाला है। गाइस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट गाइस इज फिफ्थ पॉइंट विच इज शीट सिलिकेट। फिफ्थ पॉइंट इज शीट सिलिकेट। शीट सिलिकेट कैसे लिखेंगे? अब शीट सिलिकेट मैं डायरेक्ट बनाने वाला हूँ धड़ाधड़, ज्यादा टाइम पास नहीं करने वाले हम लोग। तो गाइस देखो, यहाँ पे ये ऐसे शीट्स रहती है, सिलिकेट्स की ऐसे चद्दर शीट काइंड ऑफ चीज बन जाती है। ठीक है, जैसे कंटिन्यूअस रहने वाली है। बस हो गया, चलो मतलब इतना सफिशिएंट हो जाएगा। तो अब जरा ज्यादा ही एक्सट्रीम लेवल का हो गया। तो ओके, तो ये ऐसे कंटिन्यूअस मैनर में ही रहता है। ठीक है? ये इतना अगर कॉम्प्लेक्स बनाने जाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। हम लोग जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करते हैं। गाइस देखो, ये पहली चेन थी। नाउ दिस चेन विल बी अटैच्ड टू अनदर चेन।
नाउ दिस चेन विल बी अटैच्ड टू अनदर चेन, ठीक है। तो ये दूसरे एक चेन को अटैच्ड है, ये हो गया डबल चेन, ये हो गया डबल चेन, राइट गाइस। दिस इज माय डबल चेन, नॉर्मल सिंपल डबल चेन। अब गाइस ये डबल चेन अगर आगे की तरफ हम लोग और अटैच करने लग गए, अगर ये डबल चेन अगर आगे की तरफ हम लोग और अटैच करने लग गए, तो इट विल बिकम अ शीट सिलिकेट। देखो ये यहाँ पे आगे की तरफ अगर हम लोगों ने और अटैच कर दिया, समथिंग लाइक दिस, तो ये अभी एक शीट बनने लग गई, चद्दर बनने लग गई। आर यू गेटिंग इट? ओके, तो समथिंग लाइक दिस। एंड अगेन इसके अंदर भी सिंगल सेंट्रल एटम प्रेजेंट रहने वाला है, बट वो हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब थोड़ा सा चाहिए तो ड्रॉ कर लेते हैं, बट ये ऐसे डायग्राम हर एक जगह पे प्रेजेंट रहने वाली है, तो हम लोग हर एक जगह पे ये ड्रॉ नहीं करते बैठ सकते, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। बट ये अंदर की तरफ का जो स्ट्रक्चर है वो हर एक में प्रेजेंट रहने वाला है। आर यू गेटिंग इट? इट इज अ लिटिल बिट टाइम पास थिंग, मतलब ये ड्रॉ करने में कुछ डिफिकल्ट है नहीं, एंड इट इज अ लिटिल बिट इंटरेस्टिंग। इसमें ये तो ये ऊपर की तरफ ऐसे कंटिन्यूअस होगा, इधर से ऐसे कनेक्ट कर दो। देखो ये डॉट्स अपने आप कनेक्ट होते भी जाते हैं अच्छी खासे, ठीक है। इधर, 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 ये नीचे की तरफ दोनों जगह पे उतना बनाने की जरूरत नहीं है। ये देखो ये दोनों डॉट्स कनेक्ट हो गए अपने आप, ठीक है। ये ऊपर आ जाएगा, मुझे बनाने में मजा आ रहा है इसलिए मैं पूरा कर देता हूँ इसे। इधर, यह मिल गो भैया, दिस, दिस कनेक्टेड ऊपर। कुछ बचा है गाइस? बताओ जरा, कुछ बचा है क्या इसके अंदर? आई थिंक इट लुक्स प्रेटी डैम गुड। ओके, तो नाउ गाइस फाइनली ऑक्सीजन आइटम्स एट ईच कॉर्नर, हर एक कॉर्नर पे ऑक्सीजन आइटम्स। अब मुझे बताओ ये ऊपर वाले और नीचे वाले ऑक्सीजन आइटम्स फ्री है क्या? ये ऊपर वाले और नीचे वाले ऑक्सीजन आइटम्स फ्री है क्या? तो गाइस अगेन चलो मैं बता देता हूँ। तो ये ऊपर वाले ऑक्सीजन आइटम्स फ्री नहीं है, रिमेंबर दिस। ये जो ऑक्सीजन आइटम्स है वो ऊपर की तरफ और शीट्स बनाने में बिजी है। ये जो ऑक्सीजन आइटम्स है वो ऊपर की तरफ डिफरेंट शीट्स बनाने में ऑक्यूपाइड है पहले से, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन आइटम्स है बाद में सिमिलरली ये जो साइड ऑक्सीजन आइटम्स है वो भी यहाँ पे आगे की तरफ शीट्स बना रहे हैं, ठीक है। ये वाला भी आगे की तरफ शीट बना रहा है, ये नीचे वाले भी और नीचे की तरफ शीट बनाने में बिजी है। इट इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर, तुम लोगों को दिख रहा है, समझ में आ रहा है कुछ? देखो सैंड जो हम लोग नॉर्मली ऐसे ही एकदम सिंपल कंपाउंड या फिर ऐसे सिंपल एंटिटी मानते हैं, इट इज दिस कॉम्प्लिकेटेड। ये इतने फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है जो कि नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। तो नेचर इज वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट्स यू कैन गेट, ठीक है। रेडी स्ट्रक्चर बनाता है जो बनाते बनाते हम लोगों की हवा टाइट हो जाए। गाइस आउट, देखो ये अगर तुम लोगों को पहला ट्रायंगल समझ में आया होगा ना, तो ये इसके बाद हम लोग सिर्फ ट्रायंगल्स बना रहे हैं। सिलिकेट्स में ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं। अगर ट्रायंगल क्या है,
उसका मीनिंग समझ में आ जाए तो इसके बाद वाला पार्ट इज क्वाइट इजी। अब मुझे बताओ नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा। गाइस इसके अंदर नेगेटिव चार्ज जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल के ऊपर आने वाले हैं। ये जो सेंट्रल ऑक्सीजन है वही एक शेयरिंग के अंदर नहीं जा पा रहा है, बाकी के सारे ऑक्सीजन शेयरिंग में जा रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? यस गाइस, बेशक। ठीक है। अब इसमें अगर तुम लोग बॉन्ड्स देखने जाओ, इसमें अगर तुम लोग बॉन्ड्स देखने जाओ तो बॉन्ड्स कितने आएंगे। देखो, कोई भी दो एलिमेंट सिलेक्ट कर लो, कोई भी दो एटम सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल देखो ये दो सिलिकेट मैंने सिलेक्ट किए, जो ऊपर वाला, ठीक है, एंड ये नीचे वाला। अब गाइस देखो, तुम लोग हर टाइम पे सारे के सारे तो ऑक्सीजन सिलेक्ट नहीं कर सकते ना। इसके लिए अगर तुम लोगों ने सारे के सारे सिलेक्ट किए तो ये बेचारे के लिए तो एक ही बच जाएगा, नाइंसाफी हो जाएगी। आर यू गेटिंग इट? ओके, यहाँ पे एक बीच वाला ऑक्सीजन रह गया। देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, अगर तुम लोग अपने एक, तुम लोग इसके ऊपर अगर फोकस करोगे और तुम लोगों ने इसको ही दोनों के दोनों ऑक्सीजन दे दिए, तो उसके बेचारे बाजू वालों को तो एक एक ऑक्सीजन बच गया, इसके बाजू वालों को एक एक ऑक्सीजन बच गया, विच इज रॉन्ग। तो तुम लोग क्या करोगे, जब ऑक्सीजन सिलेक्ट करोगे तो एक ही सिलेक्ट कर पाओगे। ये जो दूसरा ऑक्सीजन हम लोगों ने छोड़ दिया वो इस बाजू वाले रिंग का है। समझ में आ रहा है? हर एक रिंग का एक एक ऑक्सीजन ही सिलेक्ट कर पाएंगे हम लोग। गेटिंग इट? अब इसमें इतना अगर तुम लोगों ने पार्ट सिलेक्ट कर दिया तो मुझे बताओ इतने पार्ट में सिलिकॉन कितने आए। इतने पार्ट में सिलिकॉन आ गए दो। ऑक्सीजन कितने आ रहे, एक दो तीन चार पांच, ऑक्सीजन आ गए पांच। और नेगेटिव चार्ज कितना आ जाएगा, -2। तो एन, मतलब एन से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये बड़ा स्ट्रक्चर होते जा रहा है ना, तो ऐसे एन नंबर ऑफ रिंग्स है। ये समझ में आया मैंने क्या एक्सप्लेन किया? देखो, दो किसी भी सिलिकॉन को पकड़ो एंड तुम लोगों को ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेगा, तुम लोगों को जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल गया Si2O5 एन नंबर ऑफ टाइम्स -2n। अगर ये समझ में नहीं आया होगा फिर भी ये फॉर्मूला बाय हार्ट करके रखना, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू। ठीक है। अब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन की शेयरिंग हो रही है गाइस, कोई भी एक रिंग पकड़ लो। देखो, एक दो तीन, तीन ऑक्सीजन की शेयरिंग हो रही है, तो इट इज इन्वॉल्व इन 3 ऑक्सीजन शेयरिंग। ठीक है। दिस इज अ बिग बिग स्ट्रक्चर, so take your time to draw it and please do it fast. Yes guys, so I think you are done. So now, last but not the least, 3D silicate। Guys, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आया है, एंड 3D silicate इज नथिंग बट SiO2, ऑल ऑक्सीजन आर शेयर्ड। ठीक है।
अब गाइस मुझे बताओ, इनमें अभी तक सब ऑक्सीजन अगर हम लोग शेयर करने गए तो अभी सिर्फ ऊपर वाले ऑक्सीजन बच गए ना यार। अब ऊपर वाले ऑक्सीजन के ऊपर तुम लोग बॉन्ड कैसे बना पाओगे? इट इज इम्पॉसिबल। देखो 3 डायमेंशनल फिगर हम लोग यहाँ पे बना नहीं पाएंगे। आर यू गेटिंग इट? 3D फिगर हम लोग यहाँ पे बना नहीं पाएंगे। तो 6 3D सिलिकेट, एंड इन केस ऑफ 3D सिलिकेट 4, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाता है SiO2। SiO2 तुम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, एंड इट बिकम्स 4 ऑक्सीजन शेयर्ड सिलिकेट। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन की शेयरिंग होती है। तो गाइस ओवर हियर ये कैसे होगा? देखो अपना सिलिकॉन ये बनाता है 4 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड। अब ये चारों के चारों ऑक्सीजन जो है वो शेयर्ड है, मतलब क्या? तो ये चारों, देखो हम लोग 3 डायमेंशनल फिगर यहाँ पे बना नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोग इसको 2D में बना रहे हैं। तो ये चारों के चारों ऑक्सीजन शेयर्ड है किसके साथ? तो दूसरे सिलिकॉन्स के साथ। इसके साथ तो दूसरे सिलिकॉन्स के साथ। अब ये दूसरे सिलिकॉन वापस आगे बढ़ते वक्त बॉन्ड्स बना रहे हैं, कितने? और 3 3 बॉन्ड्स, टोटल 4 बॉन्ड्स बनाएंगे ये। ठीक है। नाउ ईच silicon is again attached to oxygen. Each silicon is again attached to oxygens. ठीक है। And again each oxygen is attached to more silicons. Each oxygen is attached to more silicons. देखो जब तक ये ऐसे रिंग कुछ कंप्लीट हो नहीं जाती। ठीक है। एंड फाइनली दिस विल गेट कंप्लीटेड and it will look something like this. देखो ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को? एंड अगेन ये बाहर वाले सिलिकॉन जो है वो आगे की तरफ बॉन्ड्स बनाते जाएंगे। बट हम लोगों को ये एक सिंपल डायग्राम देखनी है। देखो ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है, ये एक्चुअल में एक 3 डायमेंशनल फिगर है। तो हम लोगों ने इसको 2 डायमेंशन में कन्वर्ट किया। अब मुझे बताओ इसमें व्हाट इज द रिंग साइज? रिंग साइज कितनी है? रिंग साइज, व्हाट इज द रिंग साइज? एक रिंग में कितने एटम्स प्रेजेंट है? व्हाट इज द रिंग साइज? देखो एक रिंग के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एटम्स प्रेजेंट है। कितने एटम्स प्रेजेंट है? तो टोटल 8 एटम्स आर गेटिंग इट? यस गाइस, डाउट? ओके, सो नाउ गाइस दिस इज, विद दिस वी आर कंक्लूडिंग ग्रुप 14 एलिमेंट्स। अब इसके बाद हम लोग ग्रुप 14 15 स्टार्ट करते हैं एक्चुअली, बट वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर लेफ्ट। ठीक है, बिकॉज दिस लेक्चर वाज अ लिटिल बिट हैवी। ठीक है, तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, सिलिकेट्स थोड़े से हैवी थे बट समझने में, तो इसलिए बहुत कम स्टूडेंट बच गए हैं। तो ग्रुप 15 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, एंड नेक्स्ट लेक्चर में ग्रुप 15 खत्म करके ग्रुप 16 17 और 18 बाकी रह जाएगा, जो उसके अगले लेक्चर में 2 मोर लेक्चर्स एंड देन दिस चैप्टर विल बी ओवर। अगेन तुम लोगों को पता होगा कि ये चैप्टर हम लोगों का पहले ही खत्म हो गया है। ये हम लोग जो पार्ट देख रहे हैं वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा का स्टडी है, जो हम लोगों को 11th और 12th में बहुत काम आएगा। तो मेक श्योर तुम लोग और 2 लेक्चर बैठ लो इसके। ठीक है, सो गाइस टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय एंड गॉड ब्लेस यू। ओके, बाय।